अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और ग्रामेटिकल चीज़ पे बात करेंगे, एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्लाज़ है। पिछली वीडियो में हमने फ्रेज़ को डिस्कस किया था, उससे पहले कई महीने पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। तो आज डिटेल में क्लास को पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले पिछली वीडियो में कहा था, फ्रेज़ की वीडियो में, कि जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो उस वर्ड्स में हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे तो फिर हम फ्रेज़ से शुरू करेंगे, फिर क्लास में जाएंगे और फिर सेंटेंस में इस तरह आगे जाएंगे। तो फ्रेज़ में मैंने कहा था कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर वर्ब नहीं होगा। मतलब ये है कि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इधर क्लास की बात करें तो क्लास भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेज़ से मानी में थोड़ा ज़्यादा होगा और ये फ्रेज़ से मानी में हमें ज़्यादा समझाएगा। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसी भी क्लासेस है जो कि एक सेंटेंस का काम करेंगे और कुछ ऐसे क्लासेस है जो दूसरे क्लासेस पे डिपेंड करते हैं, वो हमें कंफ्यूज थोड़ा छोड़ देते हैं। तो ये क्लास की डिफिनीशन है। तो बेसिकली अगर टाइप्स और काइंड्स ऑफ क्लास पे बात की जाए तो इसके 3 टाइप्स है। एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास है और तीसरा हमारे साथ कोरिलेटिव क्लास है। कोरिलेटिव क्लास बहुत कम सुनाई में आता है या बहुत कम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा या पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल कम होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन हम जब क्लास के टाइप्स में बात करते हैं तो हम या तो डिपेंडेंट पढ़ते हैं या फिर इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है इंडिपेंडेंट क्लास, ये वो क्लास है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और ये एक सेंटेंस का भी काम करता है, सिंपल सेंटेंस का भी काम करता है। आगे हम सेंटेंस में फिर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें कंफ्यूज नहीं छोड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ बॉय, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और वो एम जो है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक प्रेडिकेट है या फिर वर्ब है, इसको हम वर्ब कहते हैं शॉर्टली। तो ये एक सिंपल सेंटेंस भी है और एक इंडिपेंडेंट क्लास भी है। इसको दूसरे क्लास की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी फ्रेज़ की ज़रूरत इसको नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें एक सब्जेक्ट है और दूसरा जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है, तो ये सिंपल सेंटेंस भी कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डिपेंडेंट क्लास की बात करें तो इसमें ये वो क्लास है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, लेकिन ये डिपेंड करता है दूसरे क्लास पे। मतलब इसको ज़रूरत होगी एक इंडिपेंडेंट क्लास की, क्योंकि ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, ये अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक जुमले की या सिंपल सेंटेंस का कोई किरदार नहीं निभा सकता इंडिपेंडेंट क्लास की तरह। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास की कि ये अपनी मानी पूरी हमें दे। इसमें फिर हम अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर इसके और सब टाइप्स है। पहला जो डिपेंडेंट क्लास का टाइप है वो नाउन क्लास है, दूसरा एडजेक्टिव क्लास है और तीसरा एडवर्ब क्लास है। तो अगर नाउन डिपेंडेंट क्लास को देखा जाए तो ये जो क्लास है, जिस तरह हमने फ्रेज़ में डिस्कस किया था नाउन फ्रेज़, ये भी उसी तरह का एक क्लास है। मतलब ये वो फ्रेज़ था, ये क्लास है। वो जो है वो एक नाउन का काम करता था, फ्रेज़ इज़ अ फ्रेज़, और ये जो है नाउन क्लास, ये हमें एक नाउन का काम करके देगा। ये प्रोनाउन के बारे में भी बता सकता है और नाउन के बारे में भी बता सकता है। और इसका जो शुरुआत होगा किसी सेंटेंस में वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगा। अगर आप लोगों को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का नहीं पता तो इस पर मेरी वीडियो बनी है, आप लोग देख सकते हैं कंजंक्शन के टाइप्स में। तो इससे मुराद ये हुआ कि पहला जो पार्ट होगा या फिर जुमले का दूसरा जो पार्ट होगा उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक डिपेंडेंट क्लास, मतलब जो कि नाउन को एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जांपल, ही नोज़ दैट आई एम अ डेंटिस्ट। दैट आई एम अ डेंटिस्ट, ये जो पार्ट है ये एक डिपेंडेंट क्लास है और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो या मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये मैं हूँ, सिर्फ आई हूँ, आई, तो इसलिए ये एक नाउन क्लास है। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, आई डोंट नो इफ़ माई ब्रदर इज़ एट होम। तो इधर एफ़ से स्टार्ट हो जाएगा और माई ब्रदर की बात करते हैं, तो ये पूरा जो क्लास है इफ़ माई ब्रदर इज़ एट होम, ये सिर्फ माई ब्रदर का होगा, ये क्लास उसके बराबर होगा। तो
ये एक प्रोनाउन को या माय ब्रदर एक नाउन को एक्सप्लेन करता है या उसके बारे में डिटेल देता है या उसकी ही जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये एक नाउन क्लास होगा। आई डोंट नो जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर आप इसको अकेला भी लिखते हैं तो ये एक सिंपल सेंटेंस का भी काम करेगा और एक इंडिपेंडेंट क्लास भी कहलाएगा। इसी तरह जो डिपेंडेंट क्लास का दूसरा टाइप है एडजेक्टिव क्लास। वो एडजेक्टिव क्लास जो है बेसिकली ये एक नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन देगा या उसकी तारीफ़ करेगा। जिस तरह एक काम एडजेक्टिव करता है उसी तरह का काम ये एडजेक्टिव क्लास करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। और ये जो है ये स्टार्ट होगा एक रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस पर मेरी एक वीडियो है, प्रोनाउन की टाइप्स में आता है ये। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हु है, हुम है, दैट है, विच है, हुज़ है। ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जुमले के बीच में आते हैं और ये दो सेंटेंसेस या क्लासेस के दरमियान रिलेशन बनाता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सा अ मैन हु हैड रेड हेयर। तो इसका मतलब ये है कि आई सा अ मैन जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये आप अकेला लिख सकते हैं। लेकिन हु हैड रेड हेयर ये आप अकेला लिखेंगे तो आप किसी शख्स को कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आपको एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी। तो हु हैड रेड हेयर ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि वो एक उस शख्स को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आई रेड अ बुक या आई रेड द बुक विच वाज गिवन बाय यू। सो विच वाज गिवन बाय यू ये जो क्लास है ये एडजेक्टिव क्लास है, मतलब डिपेंडेंट क्लास है। और उससे आगे जो है आई रेड द बुक ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये अगर आप अकेला लिख के इट डज़ंट मैटर, लेकिन विच वाज गिवन बाय यू अगर आप अकेला लिखते हैं तो फिर आपको उससे पहले या उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो सब टाइप है डिपेंडेंट क्लास का वो एडवर्ब क्लास है। और एडवर्ब क्लास जो है वो एक एडवर्ब का काम करेगा, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन करेगा जुमले में, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में होगा, मतलब एक क्लास होगा। और ये सबऑर्डिनेटिव या सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, जिस तरह मैंने पहले कहा नाउन के क्लास के बारे में। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिकॉज से स्टार्ट होगा, वेयर से या अनलेस से या सो दैट, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लेफ्ट बिकॉज आई नीड टू लीव। मैं चला गया था या मैं चला गया क्योंकि मुझे जाना था। सो बिकॉज जो है ये एक एडवर्ब ऑफ रीज़न का काम करता है, पूरा का पूरा क्लास। या आई पार्क्ड माई कार वेयर यू हैड पार्क्ड योर्स। मैंने अपना कार उधर पार्क किया जहाँ आपने किया था। तो वेयर जो है ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताता है। सो ये जो क्लास है ये एडवर्ब क्लास है। तो ये जो 3 सब टाइप्स थे ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास के सब टाइप्स थे। अब हम थर्ड टाइप ऑफ क्लास पे बात करेंगे जिसे कोरिलेटिव क्लास कहा जाता है। इसमें दोस्तों एक सब्जेक्ट होगा और 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब्स होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट बहुत सारे काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वेंट टू द मॉल एंड सा अ बॉय। सो इस जुमले में अगर आप गौर करें सो आई जो है ये एक सब्जेक्ट है, वेंट टू द मॉल इसका वर्ब है, एंड सा अ बॉय और द बॉय तो ये दूसरा वर्ब है। आगे आप इसमें और भी बहुत सारे एडिशन कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ सब्जेक्ट एक होगा और वही सब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे वर्ब्स करेगा, काम परफॉर्म करेगा, काम जो है वो एक ही सब्जेक्ट अदा करेगा। तो इसको कोरिलेटिव इसीलिए कहा जाता है कि एक सब्जेक्ट के साथ बहुत सारे वर्ब्स या बहुत सारे काम रिलेट करते होंगे। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास की सब टाइप्स की या टाइप्स की समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।